शांति से सुनो दोस्तों, जिंदगी भर तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तुम्हारे शरीर से जड़ता, थकान, कमजोरी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा केवल आज की इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कट कट करती हैं और कमजोर हो गई हैं, अगर आपके जोड़ कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको दूध से भी ज्यादा कैल्शियम वाली 7 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। आइए इस बारे में विस्तार से और आसानी से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। उसके शरीर में एक समस्या थी, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। उसकी हड्डियों में से कट कट की आवाज आती थी। उसके दांत भी कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में दर्द होता था। उस लड़के को हर समय ही बेचैनी और कमजोरी सताती रहती थी। उसे किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक गुरु रहते हैं जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़का उन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उन गुरु को कह बताई। इसके बाद उन गुरु ने उस लड़के से बोला कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैल्शियम एक धातु है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, नसों और अन्य शरीर के अंगों के विकास और संरचना के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक क्रियाओं जैसे दिल की गतिशीलता, खून का थक्का, हार्मोन सक्रियता आदि को भी नियंत्रित करता है। आगे वह गुरु कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण है। आइए इसको समझते हैं। यदि आपका आहार कैल्शियम से भरपूर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध उत्पादों, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर कैल्शियम का निर्माण करना भी कम कर देता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। आगे गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या है। आइए वह भी जानते हैं। तभी आप यह जान पाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है, और उसके बाद ही आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। बेटा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ेगा। शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में ही मौजूद होता है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन पर दर्द रह सकता है। जोड़ों में कट कट की आवाज का कारण भी कैल्शियम की कमी का ही होता है। थोड़ी सी चोट पर फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों में कैविटी बनना और दांतों में सड़ना आना जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, जैसे हमेशा थकान बने रहना, मसल्स में दर्द या फिर खिंचाव आना, नाखूनों और चेहरों पर सफेद धब्बे होना, जल्दी नाखून टूटना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, नींद ना आने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का ही कारण है। आगे वे गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं, जो आर्थराइटिस होने का कारण बन सकता है। इसके बाद वह लड़का उन गुरु से एक और सवाल करता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आप मुझे यह बताइए कि आखिर यह कैल्शियम की कमी होती क्यों है। मैं रोज अच्छा और शरीर के हित का ही भोजन खाता हूं, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि इसके सीधे से 2 जवाब हैं। पहला, आपके खाने में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा, आप कैल्शियम युक्त चीजें तो खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको शोषित नहीं कर पाती है, यानी वह पदार्थ आपके शरीर को लगते ही नहीं है। यह तब होता है जब आपका पेट खराब रहता है। इसके अलावा धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से, ज्यादा चाय और कॉफी पीने से और ज्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में
बस एक ही ख्याल आता है और वह है दूध। लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और आजकल लोगों को दूध पचता नहीं है। अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो समझ जाना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें 7 ऐसे पदार्थ बताने वाला हूं जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। पहली चीज है बेटा, चुना। यह बात बिल्कुल सत्य है कि चुना कैल्शियम की कमी को खत्म करने का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन इसको खाना कैसे है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, बेटा, चुना एडीबाई ग्रेड होना चाहिए आपको। यहां पर वह चुना इस्तेमाल नहीं करना है जो दीवारों पर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। यह चुना आपको किसी भी पान की दुकान से या फिर किराने की दुकान से मिल जाएगा। बेटा, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप एक गेहूं के दाने जितना चुना रोज दही में मिलाकर ले तो मात्र 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी से हुई समस्याओं में आराम मिल जाता है। बेटा, इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तेलीय वस्तुओं में कैल्शियम का एब्जॉर्ब ज्यादा होता है। और दूसरी बात, दही खुद एक कैल्शियम देने वाली चीज है, इसीलिए दही के साथ चूना खाने का मतलब है दुगना फायदा। लेकिन बेटा, अगर तुम दही के साथ इसको नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो यह उतना असर नहीं करेगा और पानी के साथ सप्लीमेंट लेने से पथरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए बेटा, आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर दही के साथ लें ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। इसके बाद वह गुरु उसको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सफेद तिल। बेटा, 100 मिली दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और वहीं 100 ग्राम तिल में ही 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तिल में होता है। लेकिन बेटा, फिर भी हम दूध को ही सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, इसलिए दूध की जगह आप सफेद तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सफेद तिल में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है जो कैल्शियम के अब्सॉर्ब को कहीं गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में तो आप बहुत ही आराम से सफेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा तिल गुड़ की चिक्की भी आप खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आपको ज्यादा तिल नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आपको तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और उनको थोड़ी मात्रा में आटे के साथ मिला लेना है और उनकी रोटियां बनाकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, दलिया के साथ या फिर सब्जियों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में आप इसके लड्डू गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के तेल में खाना भी पका सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है तो उसको इससे कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और विटामिन डी कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने का भी काम करता है। इसके बाद आगे गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाना में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आपके जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम यह करता है जिससे आपको चलने फिरने में आसानी रहती है। इसके साथ मखाना में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं जो आपके शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो रोज आपको एक कटोरी भरकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं। आगे वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेटा, यह अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है। इसके अलावा यह ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हड्डियों में ग्रीस को भी बढ़ाते हैं, चिकनाई को बढ़ाते हैं और जोड़ों में आर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आती है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा अखरोट में मैग्नीज और कॉपर भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा व शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट के इस्तेमाल को भी ठीक तरह से समझना चाहिए।
आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और आपको अखरोट साबुत ही इस्तेमाल करने हैं। कभी भी इसका छिलका उतार कर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। आगे गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि कुल्फी की दाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बेटा, अगर बात कैल्शियम के मामले में करें तो कोल्थी की दाल सबसे ज्यादा कैल्शियम देने वाली होती है। इस दाल की 100 ग्राम मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बेटा, लोगों को डर रहता है कि अगर कैल्शियम खाएंगे तो पति हो जाएगी, लेकिन यह दाल जो है वो उल्टा आपकी पति को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद गुरुजी 6ठी चीज बताते हुए कहते हैं, राजगिरा, जिसे अमरांत या फिर रामदाना कहते हैं, बेटा यह अनाज की गिनती में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह उपवास के दिन भी खाया जा सकता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये इतने फायदों के साथ आता है कि इसे पूर्ण प्रोटीन युक्त सोर्स माना जाता है। इसमें पूरे के पूरे फायदे आपको मिल जाते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम भी करता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसके आटे को गूंद कर इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें या फिर दूध या सब्जियां डालकर इसका दलिया बना लें। आपने लाल साग का नाम तो सुना ही होगा। ये इसी पत्ते के होते हैं जिन्हें चौलाई कहते हैं। इसीलिए जब भी लाल साग आए तो उसको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते और बंद गोभी में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 7वीं और अंतिम चीज बताते हुए कहते हैं, रागी। बेटा, रागी डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें पोटेशियम भी खूब होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें काफी मात्रा में लोहा होता है जो आपके हेमोग्लोबिन को अच्छा बनाए रखता है। इसीलिए बेटा, तुम यह समझो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। रागी का डोसा बनता है, आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, आप इसका दलिया बना सकते हैं या फिर आप रागी माठ भी बना सकते हैं। यह रागी सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए कटोरी में 2 से 3 चम्मच रागी को डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छे से पेस्ट बना लें। उसके बाद एक गैस पर एक बर्तन लें और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबालना शुरू करें। उसके बाद उसमें नमक और रागी का पेस्ट डाल दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें और इसके बाद इसको ग्लास में छान लें और इसके बाद आप ऊपर से दही और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। यह पर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और कैल्शियम से भरपूर है। इसके बाद गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, वैसे तो देसी गाय का दूध कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन अगर आपको देसी गाय का दूध नहीं मिलता है या फिर आपको दूध पसंद नहीं है या फिर आपको दूध पचता नहीं है, तो आप इन चीजों में से कोई भी 2-3 चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो वह भी आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ कैल्शियम की कमी से आपको जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वह भी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, पुराने समय में ब्रह्मचर्य के लिए एक उचित शिक्षा दी जाती थी और लोग ब्रह्मचर्य को लेकर सजग रहा करते थे और हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि ब्रह्मचर्य के समय किन सजगता को ध्यान में रखना होता है। लेकिन बीच में समय कुछ ऐसा रहा जिसमें ब्रह्मचर्य की अवधारणा बिल्कुल लुप्त सी हो गई और लोग अपने मनमानी का आचरण करने लगे। और ज्यादा दिक्कत तो तब आई जब इस आधुनिकता का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा और लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल पहुंचने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का छोड़ो, लोग ब्रह्मचर्य का मतलब तक भूल गए, क्योंकि यह आधुनिकता लोगों को वैसी चीजें उपलब्ध करवाने लगी जो लोगों के ब्रह्मचर्य को तोड़ने लगी। और लोग अपने मोबाइल में ऐसी चीजें खोजने लगे और ऐसे चलचित्र देखने लगे जिनसे आज की हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही बड़ी बड़ी सती झेलनी पड़ी। यह सती लोगों को अपने शरीर पर देखने को मिली, मानसिक स्तर पर देखने को मिली। लोग इससे बहुत चिंतित हुए और इसको सही करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे।
और धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा फिर से लोगों में आने लगी और आज लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सजग हो रहे हैं और इसके मतलब को समझकर इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के पालन पर अपने बहुत सारे उपदेशों में उपदेश दिया और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य की सती जो हमें होती है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही वीर यावर्धक योग के बारे में जो आपको वीर्य या सती से नुकसान होता है उसको ठीक करेगा। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ और चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे और तेजी से आपको लाभ प्राप्त होंगे। चलिए सारी बातें बड़े विस्तार से और आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वह गुरु अपने सभी शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करते थे और जीवन में सही राह पर चलने का मार्गदर्शन दिया करते थे। एक बार एक नौजवान लड़का उन गुरु के पास आता है और आकर उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने शरीर का नाश अपने ही हाथों कर चुका हूं। मुझे कमजोरी और थकान हमेशा बनी रहती है क्योंकि मैं जब 16 साल का था तभी से मुझे गलत कार्यों की आदत लग गई। तभी से मैंने अपने शरीर की शक्ति को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समय तो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे समझ आ चुका था कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। इसीलिए गुरुवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी ऊर्जा, अपने शरीर की शक्ति जो नष्ट हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाऊं, ताकि मेरा शरीर पहले की तरह ऊर्जावान हो जाए। इसके बाद वह गुरुजी उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इसका समाधान मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं, तुम इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। देखिए, अगर आपको किसी भी पात्र में किसी भी तरल वस्तु को सुरक्षित करना होता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि आप यह अच्छे से समझ लें कि उस पात्र में किसी भी तरह का कोई छेद नहीं होना चाहिए। अगर उस पात्र में कोई भी छेद होगा तो आप उसमें कुछ भी तरल पदार्थ डालेंगे तो वह नीचे से निकलता रहेगा। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, तुम्हें संयम रखना होगा, यानी कि तुम्हें यह अपनी गलत क्रिया को रोकना ही होगा। मैं जानता हूं बेटा कि मन को रोकना सरल काम नहीं है, क्योंकि मन व्यक्ति को बड़ा ही भटकाता रहता है। और बेटा, जैसा तुम्हारा आज से पहले का जीवन रहा है, आज से पहले कि तुम्हारी जीवन की यादें रही हैं, उस हिसाब से तुम्हारे मन को रोकना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारे मन में वही विचार आएंगे और फिर तुम्हारा मन फिर से वही क्रिया करना चाहेगा। लेकिन अगर आप एक संकल्प लेते हैं कि आज से मैं यह सब गलत क्रियाएं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने मन पर काबू कर पाएंगे। और कुछ दिनों के संकल्प के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने मन पर विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रियाओं को नहीं रोकेंगे और निरंतर अपनी क्रियाओं में लीन रहेंगे तो आपको वह समय कभी नहीं मिलेगा। जब आप अपने मन पर काबू कर पाए, आप निरंतर क्रियाएं करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है और आप अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जब आप अपनी क्रियाओं को रोक लेते हैं तो तुम अपने विचारों को सोचने की तरफ आगे बढ़ोगे और तुम फिर यह सोचोगे कि मैं अपने विचारों को देखता हूं और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इसीलिए बेटा, सबसे पहली बात तो यही है कि जब तक तुम अपनी क्रियाओं को नहीं रोकोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपनी क्रियाओं को रोके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि बेटा आइए, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं जिनको तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी तुम इन समस्याओं से बाहर निकलोगे। जो नियम मैं तुम्हें बता रहा हूं वह नियम आज से पहले भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इसीलिए इन नियमों को ध्यान से समझे और इनका पालन करें। बेटा, सबसे पहले तुम इस चीज को समझो कि जैसे एक पौधा अपने शुरुआत के दिनों में होता है तो उसे अधिक देखने की आवश्यकता पड़ती है, पानी और खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वही पौधा एक पेड़ बन जाता है तो उसे ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ठीक इसी प्रकार का हमारा शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति 16 से 20 साल की उम्र का होता है तो उसे अधिक देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर विकसित हो रहा होता है। लेकिन व्यक्ति इसी समय में
अपने शरीर का नाश कर लेता है। आपको इन समस्याओं से बाहर आना है तो आपको ब्रह्मचर्य के 5 नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों को समझने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने वीर या सती के नुकसान को ठीक कर पाएंगे। आगे बौद्ध भिक्षु पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। बेटा, जो इंसान लापरवाह है वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी विचार आता है काम से संबंधित, तो वह एक विचार ही आपको भ्रष्ट करने के लिए काफी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई एक भूसे का ढेर है, अगर उस भूसे के ढेर में एक आग की चिंगारी भी लग जाती है तो वह एक आग की चिंगारी उस पूरे भूसे को जलाने के लिए काफी है। वह एक आग की चिंगारी उस भूसे को जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपके मन में पहले से ही बहुत सारे को संस्कार संग्रहित हैं, और जैसे ही कोई काम रूपी विचार आता है और आप उस विचार पर ध्यान देने लगते हैं, उसमें रस देने लगते हैं, तो भूसे की तरह वह एक विचार रूपी चिंगारी ही फिर से तुम्हारे मन को तृप्त कर देगी और आपके मन में पहले की जो स्मृतियां हैं वह पुनः उस चिंगारी से जल जाएगी और आपकी स्मृतियों में छिपी हुई काम वासना आप पुनः गलत क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए बेटा, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। अगर कोई छोटा सा भी विचार आता है तो उसको पुनः हटाए। आगे बौद्ध भिक्षु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको व्यायाम करना होगा। बेटा, अगर आप निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ऊर्जा भी संग्रहित की, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग आप ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वेग बनेंगे और गलत स्थानों पर आपकी ऊर्जा खर्च होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए रोजाना आप 1 घंटे के लिए ऐसा मजबूत व्यायाम करें जिसमें आपका पसीना निकले, जिसको करने से आप थके, जिससे कि आपके शरीर में टूट फूट है, मांसपेशियां ब्रेक होती है, आपकी ऊर्जा उन मांसपेशियों को ठीक करने में लग जाए और इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप 1 घंटे का अच्छा व्यायाम करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी, आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, आपका मल अच्छे से निष्कासित होगा और आपकी ऊर्जा भी अच्छे कार्यों में लगेगी। आगे बौद्ध भिक्षु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक को अपने जीवन में धारण करना होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह जो मेरी माया है यह इंसान को फंसाए रखती है। अगर आप अपने आप को इस माया से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर इस माया से ऊपर निकलना चाहते हैं तो मेरा नाम लेने से, मेरे से जुड़ने से, अपने मन को मेरे में निवेश करने से ही आप मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जब आपके शरीर में तमोगुण वृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जब तक आप उन तमोगुण वृत्तियों से सतोगुण वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य हैं। आपका मन तो चाहता है कि आप इस अंधेरे कुएं में ही पड़े रहे, लेकिन आपको तो प्रकाश की ओर जाना है। इसीलिए आपको मन के विपरीत कार्य करना होगा। जैसे कि जब बर्तनों में चिकनाहट पैदा होती है तो उसके विपरीत साबुन के प्रयोग से हम उस चिकनाहट को हटा पाते हैं, ऐसा ही आपके मन के साथ होता है। इसको इस तरह से समझे, क्योंकि जो आपके मन का मेल है उसको साफ करने के लिए यह जो परमात्मा है वही एक ऐसा साबुन है जो आपके मन के मेल को साफ कर सकता है। तो ऐसे में जहां आपकी श्रद्धा है वहां उनके साथ आप जुड़े। ऐसा करने से आप चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि चौथा नियम है ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करें, यानी आपको सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है यह सतोगुण प्रवृत्ति का होता है और दिन का समय रजोगुण प्रवृत्ति का होता है और रात्रि का समय तमोगुण प्रवृत्ति का होता है। समय के दौरान आप ध्यान साधना और मन को शांत करने वाली क्रियाएं कर सकते हैं। इस समय में आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। सुबह का समय वाद प्रधान होता है, यानी इस समय हमें शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन आप इससे निवृत्त नहीं होते हैं। आप अपने मल को निष्कासित नहीं करते हैं तो आपका वीर्य या निष्कासन होता है। आपको स्वप्न दोष होता रहता है, यानी कि स्वप्न दोष की अधिक समस्याएं ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही होती हैं। इसीलिए आप
ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लें और उठकर परमात्मा का नाम लें, योग अभ्यास करें। इसके बाद गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने आहार पर भी ध्यान दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लोगों को यह परेशानी आती है कि वह प्याज और लहसुन के प्रयोग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। लेकिन प्याज लहसुन से भी बुरा आपके लिए बासी भोजन होता है, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड आदि। इसीलिए आप पहले उन चीजों को छोड़ने का प्रयास करें जो आपके लिए ज्यादा हानिकारक हैं। आप लहसुन प्याज को छोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें नहीं छोड़ पाते हैं तो आप इन फास्ट फूड, जंक फूड इनको जरूर छोड़ें। यह आपके लिए छोड़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को अपना रात का खाना बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको पौष्टिक भोजन करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ताकत मिल सके। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नियम तो बता दिए हैं जो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। आइए अब मैं तुम्हें एक योग बताता हूं जिसकी मदद से ब्रह्मचर्य नाश की क्षति की भरपाई तुम जल्दी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको सूखे ही रोस्ट करना है। मखाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरे स्थान पर आपको चने का प्रयोग करना है। भुने हुए चने का प्रयोग आपको इसके छिलके के साथ ही करना है। अगर आप इसका छिलका उतार देंगे तो इसमें से फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चना में आपको 7 ग्राम फाइबर मिलेगा और भी ऐसे अनेक तत्व मिलेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपके शरीर को पुष्ट बनाने, बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरे स्थान पर आपको छुआरे का प्रयोग करना है। छुआरा आपकी धातु को पुश करने के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने व बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुआरे लेनी है और उसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चौथे स्थान पर आपको सौंठ का इस्तेमाल करना है। सौंठ एक ऐसी चीज है जो आपकी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ही तेजी से काम करती है। जठराग्नि के बढ़ने के कारण जो भी आपके शरीर में जाएगा वह ठीक प्रकार से तुम्हारे शरीर को लगेगा। सौंठ से इस नुस्खे के सभी गुण आपको अच्छे से मिल पाएंगे, क्योंकि सौंठ आपके पाचन को सही करता है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए 2 चम्मच की मात्रा में सूंठ लेना है। 5वें स्थान पर आपको सफेद मूसली का प्रयोग करना है। यह आपको 4 चम्मच की मात्रा में लेनी है। और 6ठे स्थान पर आपको अश्वगंधा का प्रयोग करना है। यह आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए और उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आपकी चिंता को यह दूर करेगी। यह आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए भी बहुत सहायक है और आपके स्टैमिना को बढ़ाने के लिए भी यह बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी भी आपको 4 चम्मच लेनी है। और 7वीं और अंतिम वस्तु है मिश्री। आपको इसमें 100 ग्राम की मात्रा में मिश्री कूट कर डालनी है और इसका पाउडर बनाकर आपको इसमें डालना है। इससे आपका यह योग मीठा हो जाएगा और यह आपके बल को बढ़ाने और शरीर को पुश करने में बहुत ही फायदा करेगा। इसके बाद आपको चना, मखाना और छुआरे इनको मिश्री में डालकर ग्राइंड करना है और अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि जो पाउडर की अवस्था में है उनको ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इन सभी को एक जगह मिलाकर रखें और एक कांच के बर्तन में ढक कर रख दें। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इसको कब और कैसे प्रयोग में लेना है। तो यह इतनी ही मात्रा में बना होगा जिसका प्रयोग तुम 1 महीने तक कर पाओगे। इसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग करनी है, या फिर केवल आप 1 चम्मच ही शाम को प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपके लिए ठीक रहेगा। सोने से 1-1.5 घंटे पहले 1 ग्लास गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और अगर सुबह आप इसका प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच पाउडर मूंग हमें फांक लेकर ऊपर से 2-3 गुट दूध आप पी सकते हैं। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, यह आपका एक योग है। इससे आपको बहुत ही तेजी से और अच्छे वाले लाभ मिलेंगे। लेकिन बेटा,
इस योग के साथ जो मैंने तुम्हें नियम बताएं, उनका भी तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।